हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक आज की नई क्लास में। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी के पेपर्स के बारे में और उसमें आने वाले प्रश्नों के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एनटीपीसी और एनटीपीसी में हम शुरू करते हैं। दोस्तों, एनटीपीसी में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, ईजी और टफ भी आते हैं, लेकिन हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे और लगातार इस सीरीज को हम चलाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी और आपका सिलेबस भी होता रहेगा। चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं क्लास को। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम पे NUMBER नंबर सिस्टम पे आधारित है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि संख्या पद्धति पर आधारित है या संख्या पद्धति के प्रश्न है वो। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, अगर प्रश्न नंबर 1 की बात करें, प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 जो ये कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या कौन सी है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन दिए उन्होंने, ऑप्शन दिए, ए ऑप्शन पे दिया उन्होंने 3, बी ऑप्शन पे दिया 1, सी ऑप्शन पे दिया 2 और डी ऑप्शन पे दिया है 4। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है ये हमें बताना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारी होती है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं कि आपको दिख रहा है कि नहीं, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारी होती है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारी होती है वो 2 होती है। क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? 2 होती है। तो प्रश्न ये आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन की बात करें, अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं, अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो संख्याएं 1 से और स्वयं से कट जाती है। अभाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जो केवल 1 और स्वयं से कटती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है? वे संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से कटती हैं, 1 और स्वयं से कटती हैं, स्वयं से विभाजित हो जाती हैं, कटती हैं, विभाजित हो जाती हैं या कटती है, विभाजित होती हैं या कटती हैं, उनको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो 2 किससे कटेगी? 2 केवल किससे कटेगी? 2 में केवल 1 का भाग जाएगा और 2 में केवल 2 का भाग जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या होगी। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या था कि इसका 2। दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं कि दूसरे प्रश्न की बात अगर हम करें, तो दूसरे प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 2 की बात करें। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि ये बताइए कि शून्य क्या है? शून्य क्या है? ऑप्शन दे रहे हैं, नंबर ए पूर्णांक, ऑप्शन बी सम संख्या, ऑप्शन बी दे रहा है सम संख्या, ऑप्शन सी विषम संख्या, ऑप्शन डी अभाज्य संख्या। पहला ऑप्शन दे रहा है पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है या सम संख्या है या विषम संख्या है, या तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि अभाज्य संख्या है, विषम संख्या, और चौथा ऑप्शन अभाज्य संख्या। तो राइट आंसर इसमें है शून्य क्या है? पूर्णांक है। उत्तर की हम बात करें या हल की बात करें तो शून्य क्या है? शून्य एक क्या है? पूर्णांक है। शून्य एक पूर्णांक है। शून्य क्या है? एक पूर्णांक है, या कह सकते हैं शून्य एक पूर्ण संख्या है, या ये भी कह सकते हैं, या शून्य एक क्या है? शून्य एक पूर्ण संख्या है। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। चलते हैं अब तीसरे प्रश्न की तरफ कि तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है कि प्रश्न नंबर तीसरा कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? ऑप्शन दे रहे हैं ये 93, ऑप्शन बी 97, ऑप्शन डी 99, ऑप्शन सी 99, ऑप्शन डी 98। तो ये हमें बताना है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या अभाज्य कौन सी है। ये तो सभी जानते हैं कि इस जो प्रश्न दिया है, इस प्रश्न में 4 ऑप्शन कैसे हैं? इसमें 2 ही 2 अंक हैं, पर हमें क्या बताना है? अभाज्य संख्या बतानी है। तो दोस्तों अगर इसकी हल की बात करें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है?
वो 97 होती है। कैसे? तो हमें इसका उत्तर भी याद रख सकते हैं कि दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? संख्या 97 होती है। ये हमें याद रखना है कि दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 97 होती है दोस्तों। दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 97 होती है। इस वाले प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि एक प्रश्न नंबर 4 कहता है कि एक कैसी संख्या है? एक कैसी संख्या है? ऑप्शन ए दे रहा है विषम संख्या, विषम नहीं, ऑप्शन ए दे रहा है पूर्णांक, ऑप्शन बी दे रहा है भाज्य, ऑप्शन सी दे रहा है अभाज्य, ऑप्शन डी दे रहा है ना तो ऑप्शन डी दे रहा है, यहां लिख दे रहा हूं डी, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। तो एक क्या है? ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। राइट आंसर क्या है? डी, ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। हालांकि पूर्णांक भी है, एक जो है पूर्णांक भी है, लेकिन राइट आंसर को हमें पकड़ना है ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। तो एक कैसी है? पूर्णांक तो है ही है, तो एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं कि प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 70 और 100 के बीच, 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो दोस्तों 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, इसके विषय में बताना है। तो अगर हम हल की बात करें, उत्तर की बात करें, तो 70 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 70 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की बात करें तो एक 71 आती है, एक 73 आती है, एक उसके बाद 79 आती है, और एक 83 आती है, और एक 87 आती है। इतनी हमारे पास 87 मिस्टेक हो गई, 87 3 से कट जाएगी 89। तो 1 2 3 4 5 ये 5 संख्याएं हैं जो 70 और 100 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं की अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी। अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक और स्वयं का भाग जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें केवल एक और स्वयं का भाग जाए, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों 71 73 79 83 89 अभाज्य संख्याएं। तो 71 83 73 79 83 89 कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि ये पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 5 में 0 और 100 के बीच, 0 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ये पूछ रहा है कि 0 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स ऑप्शन दे रहे हैं, ये ऑप्शन दे रहे हैं। ए ऑप्शन में 30, बी ऑप्शन में 25, सी ऑप्शन में 30 और डी ऑप्शन में 45। तो ये हमें बताना है कि 0 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसे इस प्रश्न को भी हम याद कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो 0 और 100 के बीच हमेशा याद रखना दोस्तों 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 0 और 25 के बीच 0 और 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये बात हमें याद रखनी है। कितनी होती हैं? 25। ये इसका राइट आंसर है, ये आंसर है 25। तो राइट आंसर 25 है। तो इस तरीके से मैंने आपको मैथ के कुछ क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए प्रश्नों के साथ नंबर सिस्टम के, और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करना है
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जो यूपीएससी यूपीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे अन्य चैनल हैं उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।